हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सही सलामत होंगे। सबसे पहले तो मेरा नाम किशोर है। मैं वेस्ट बंगाल के बीरभूम से हूँ। मेरे साथ एक घटना घटी है जो आप सभी को मैं सुनाने जा रहा हूँ। मैं एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला मामूली आदमी हूँ। करीब 1 महीने पहले एक दिन मेरे एक पहचान के पैसेंजर ने मुझे रात के 12 बजे पासी के ट्रेन स्टेशन में बुलाया। उसने बोला कि हम 3 लोग हैं, आजा, थोड़ा ज़्यादा पैसे देंगे। मैं रात को सफ़र नहीं करता, लेकिन उसने ज़्यादा पैसे देने की बात की तो मैंने कुछ देर सोचा और निकल पड़ा। मैं बहुत तेज़ ऑटो चला रहा था। मैं स्टेशन पहुंचा, थोड़ा रुकना पड़ा। उसके बाद वो तीनों के तीनों ऑटो में बैठ गए। उनका घर थोड़ा दूर था तो मैंने सोचा कि एक शॉर्टकट ले लूं। उनको उनके घर तो छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद मेरा ऑटो स्टार्ट लेने का नाम नहीं ले रहा था। मैं तो बहुत परेशान हो गया था। मैंने चेक भी किया, लेकिन ऑटो में कोई परेशानी दिख नहीं रही थी। लेकिन ये क्या, उन तीनों में से किसी ने मेरे ऑटो के पीछे वाले सीट में खून लगा दिया है। मैंने तो उन्हें तब कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अगली सुबह ज़रूर पूछूंगा, लेकिन यही सोचकर जब मैंने ऑटो को साफ करने का सोचा तो ना ही मैंने पानी का बोतल लिया था और ना ही वहाँ पर मैंने तौलिया रखा था। जल्दबाजी में सब कुछ भूल चुका था। अब मैंने ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की तो कुछ देर बाद स्टार्ट भी हो गई। मैं जल्दी से घर जाकर ये सब साफ करने की सोचा कि तभी आधी रास्ते में देखा कि कोई लिफ्ट मांग रहा है। मैंने ऑटो नहीं रोका, उल्टा और तेज चलाने लगा। पीछे देखा तो वो आदमी बहुत तेज दौड़ रहा था। मेरे ठीक ऑटो के पीछे पीछे दौड़ रहा था। मैं तभी डिसबैलेंस होते होते बचा। मैं एकदम डर गया था, पता नहीं वो छला हुआ था या कुछ और। मैं घर पहुंचा और उसके बाद मैं कभी भी रात को ऑटो नहीं चलाने की सोचा। यही थी मेरी कहानी। मैं इनका धन्यवाद करते हुए आप सभी को ले जाता हूँ हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम है शुभम। मैं अपने गांव का नाम नहीं बता सकता। कहानी ये है कि मैं 5 महीने हॉस्टल में पढ़ाई करके अपने गांव में वापस आया तो मेरा मन किया कि आज रात क्यों ना मैं खेत के पास बनी उस पावर रूम में सो लेता हूँ। हाँ दोस्तों, उस खेत में मेरे पापा ने एक छोटा सा रूम बनाया है जिसमें जनरेटर से पानी खेत में दी जा सके। वहाँ पर मेरे पापा ने रहने और सोने का भी इंतज़ाम कर रखा है। हालांकि मेरे पापा नहीं सोते वहाँ पर मेरा बड़ा भाई सोता था। तो मैंने कहा कि आज मैं भी वहाँ पर सो लूँगा। रात हुई और हम दोनों खा पी कर वहाँ खेत की तरफ जाने लगे। मेरे भैया तो वहाँ पर जाकर ही सो गए थे, पर मुझे टॉयलेट लगा। मैंने सोचा कि भैया को जगाने का ज़रूरत नहीं, मैं अकेले ही टॉयलेट जाऊँगा। पूरा का पूरा खेत एकदम सुनसान था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। मैंने टॉयलेट तो किया, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मेरे भैया भी आए हैं बाहर की तरफ। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, ये सोचकर कि कहीं वो भी हल्के होने के लिए ही बाहर की तरफ आए होंगे। लेकिन ये क्या, जब मैं रूम के अंदर गया तो देखा कि मेरे भैया तो यहीं पर अपनी जगह पर आराम से सो रहा है। फिर मैंने हड़बड़ी में जब बाहर जाके देखा तो मेरे भैया, जो कि मुझे बाहर भी दिखा था, लेकिन बाहर अभी मुझे कुछ नहीं दिखा। उसके बाद जब मैं फिर से अंदर गया तो मैंने फिर देखा कि रूम तो पूरा का पूरा खाली है। मैं इतना डर गया था कि आज मुझसे सोया भी नहीं जा सकता। मैंने रूम का गेट लॉक किया और खिड़की भी बंद की और मोबाइल में हनुमान चालीसा चलाया। मैं मन ही मन ऊपर वाले को याद कर रहा था। मैंने सोचा कि घर की तरफ कॉल कर लूँ। मैंने कॉल किया तो जो मैं चालीसा चलाया था उसे रोकना पड़ा। मैं कॉल कर रहा था लेकिन उस तरफ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था कि तभी गेट में किसी ने दस्तक दी। मैं तो रोने लगा। मैं गेट नहीं खोला। कुछ देर बाद मेरे भैया ने गेट को कैसे भी करके बाहर से ही खोला। मुझे डरता देख मेरे भैया ने पूछा तो मैंने सब कुछ बोल दिया। तो भैया ने कहा कि अभी तू सो जा, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो सुबह तक बहुत बुखार आ चुका था। मेरे परिवार ने जब 3-4 बाबा को दिखाया तभी ये सिलसिला ठीक हुआ।
और अभी तो मैं 12th पास करने वाला हूँ। यही थी मेरी कहानी, जो कि 3 साल पहले की है। तो देखा दोस्तों, कैसे किशोर ने इतना कुछ चाहा तभी ये कहानी हमारे पास आई है। मैं किशोर जी का शुक्रिया करते हुए बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी कहानी की ओर। मैं हूँ कौशिक। मैं पटना के पास ही करनपुर गांव में रहता हूँ। मैं ये जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ 1 साल पहले ही घटी थी। आज भी रूह कांप जाती है उस मंजर को जब याद करता हूँ तो। 1 साल पहले घर वालों के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। मेरे पापा ने जब गुस्से में आकर मुझे बोला कि निकल जा घर से, तभी मैं निकल गया मेरे कुछ सामान लेकर मेरे एक दोस्त के घर। मेरे दोस्त का नाम है मोहन। मैंने बोला उसको बस आज के रात मुझे यहीं गुजारना है, तो वो भी मान गया। रात के 11:30 बज रहे थे। मैं मोबाइल देख रहा था। मैंने अपने दोस्त की तरफ गौर किया तो देखा फर्श पे बड़े से थैला में मोमबत्ती को जलाकर लाल मिर्च का पाउडर जैसा कुछ छिड़क रहा था। लाल मिर्च का पाउडर छिड़क कर मंत्र बोल रहा था। मैं तो समझ गया था। तो मैंने थोड़ी देर बाद उसे पूछा कि मोहन तू ये क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता ये सब सच होता है या नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथों ये सब नहीं हो सकता। बहुत दिन लगते हैं ये सब होने के लिए, ये सब सीखने के लिए। तो मेरे दोस्त मोहन ने बोला 50 दिन से कर रहा हूँ, बस और 10 दिन ही बाकी है। तुम सो जाओ और अगर देखना है तो बस चुपचाप देखो। मैंने कुछ देर देखने की सोची। वो अपने हाथ में छोटी सी खरोच मार के उसके बाद कुछ बूंद खून उस थैले में डाला। मेरा तो सर चकरा गया ये सब देखकर। तो मैं सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद मेरा नींद टूटा तो मैंने देखा घड़ी में कि 2 बज रहे थे। मैंने टॉयलेट जाने की सोची। टॉयलेट करके जब मैं आया था तो देखा मेरे दोस्त बिस्तर में यूं ही कांप रहा था। मैंने पूछा कि कांप क्यों रहा है? कोई जवाब नहीं मिला। मैंने जब उसे छू कर बोला तब उसने मुझे धक्का मारकर 10 मीटर दूर फेंक दिया। मैं हैरान था कि मुझसे कमजोर लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। दोनों में मारपीट हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके सर पे तो कोई हैवान चढ़ा हुआ है। तभी उसके माँ बाप आए। पूरा नज़ारा देखकर समझ गए थे कि मेरी कोई गलती नहीं है। मोहन काला जादू करने की कोशिश कर रहा था। मोहन काला जादू करने की कोशिश में खाना पीना छोड़ चुका था। मोहन के माँ बाप ने फर्श पर देखा तो मोमबत्ती और मिर्च पाउडर बिखरा पड़ा था। अगले ही दिन मोहन को दरगाह ले गया। दरगाह से आकर शांत तो हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वो दौरा पड़ना शुरू हो गया। मैं अपने घर आ चुका था, लेकिन मोहन आज भी उस दौरे से छुटकारा नहीं पाया। पता नहीं वो कब ठीक होगा। तो यही तक है मेरा कहानी। तो देखा दोस्तों, कहानी थोड़ी छोटी है लेकिन अच्छी है। इस कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगी आप नीचे ज़रूर बताएं। आज की कहानी यही ख़त्म होती है।